हमने जिस तरह से पुण्य के विषय में विशेष विचारणा की थी, पुण्योपार्जन, अगर आप पुण्य को उपार्जन कर रहे हो, आप किस प्रकार के पुण्य को उपार्जन कर रहे हो, कितने प्रकार के पुण्य का उपार्जन आप कर पा रहे हो, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये भी क्या है, एक क्रिया प्रवृत्ति तो है ये, और प्रवृत्ति है तो इस प्रकार से करते करते जब आप पुण्य उपार्जन करोगे तो ये भी आत्मा के घर में आकर के शुभ कर्म के रूप में यहाँ पर स्थिर होने वाला है। अब ये जिस जिस तरीके से आप लोगे, यहाँ पर आपने देखा कि एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, अब इस तरह से ये 5 रास्ते बने हैं। इन 5 रास्तों से हम जिस तरह से पुण्य उपार्जन करेंगे, तो द्रव्य पुण्य उपार्जन करने के ये 5 रास्ते बताए। अब पुण्य उपार्जन करेंगे तो यहाँ आकर आत्मा के घर में ये भी अपने अपने प्रकार से ये भी एक कर्म तो बन ही गया। अब ये जो कर्म बने हैं, अब जो भी कर्म आत्मा के घर में जिस तरह से उपार्जन हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर इसको जो है ये नाम देंगे कि ये जो बने हैं ये शुभ कर्म बने हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, आटा वही है, उसी को लेकर के किसी ने घी गुड़ के साथ में मिलाकर हलवा बनाया है, दूसरे ने आटा वही लिया है, लेकिन उसने लेकर नमक मिर्ची डाल करके तल करके कुछ पूड़ी बना दी, परोठा बना दिया। एक ही प्रकार के रॉ मटेरियल में से दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से लेकर अपने अपने तरीके से बनाया है साहब। अब कोई क्या बनाए, कोई क्या बनाए। तो यहाँ पर ये है, ये क्या दिख रही है, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। आत्मा के बाहर जो आपको दिख रहा है, तो ये जो है कार्बन वर्गना है। ये कार्बन वर्गना आत्मा को ऑलरेडी बाहर से खींच करके अंदर आत्मा में लानी, तो जब बाहर से ग्रहण करके आत्मा में अंदर लाएगी और यहाँ पर आकर के ये कर्म उपार्जन कर देगी, अब ये विशिष्ट प्रकार से शुभ कर्म हो गया सब। बस शास्त्र की भाषा में शुभ कर्म नाम दिया है, हम इसको अपने तरह से पुण्य नाम देंगे। पुण्य नाम इसलिए दिया जा रहा है कि आपने ये 5 प्रवृत्ति द्रव्य की क्रिया से शुद्ध रूप में, शुभ रूप में किया था। तो यहाँ पर ये दोनों बात एक बार समझ में आ जाती है, सबको संसार में आवश्यकता है, सभी जीवों के लिए सुख भी संसार में आवश्यक है, क्योंकि शरीर भी है, खाना पीना भी है, रहना करना भी है, घर बार भी है, परिवार भी है, संबंध, अब ये सब संसार के अंदर अनिवार्य अंग हो गए हैं। ये देखिए, पहली बात है कि इनकी आवश्यकता तो महसूस हो ही रही है। जब आवश्यक है तो जीव लोग को संसार में सब चाहते ही हैं, इसमें तो हम ना नहीं कह सकते हैं साहब। तो ये सभी अपनी अपनी तरह से जब प्रयत्न करेंगे तो ये सबके लिए लगेगा, क्योंकि कोई भी हो संसार में मात्र दुखी होकर दुख में रह करके तो नहीं जी सकता है, तो ये तो अनिवार्यता है सबके लिए। अब इसी तरह से हमारे पास में दूसरा प्रकार जो है, तो ये दूसरा प्रकार जो है जिसके अंदर आपके पास अब भाव रूप में, ये द्रव्य रूप साधन था, ये भाव रूप परिणाम आपके पास है। अब इस भाव रूप परिणाम में आप अपनी तरफ से कितने प्रमाण में किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर भाव पुण्य उपार्जन जो है ये नियमित दिया गया है।
अब इसके मुख्य रूप से ये 4 विभाग किए गए हैं। और 4 विभाग किस तरह से किए हैं इन्होंने, तो 3 प्लस 1 इस तरह से 4 दिए। अब इन 3 के अंदर आपके पास एक साधन मन है, ये दूसरा साधन आपके पास वचन योग है, और तीसरा साधन आपके पास काया है। अब इन तीनों साधनों की क्रिया आप कौन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो मन जो है वो विचार करने का साधन है, वचन भाषा बोलने के लिए है, काया अपनी तरह से क्रिया करने के लिए है। अब इन तीनों साधनों का उपयोग आप शुभ रूप में किस तरह से कैसा करते हो, आपको ये देखना है। क्योंकि विचार तो वैसे सबको ही आ रहे हैं, संज्ञेय पंचेंद्रिय जो भी है सभी विचार करने वाले हैं। अब ये देखना है विचारों के अंदर एनालिसिस करिए, आपके कितने विचार अच्छे हैं। अच्छे विचारों के अंदर, अच्छे का मतलब परोपकार के अंदर, शुभ के लिए, किसी का भी भला करने की दृष्टि से, अब किसी तरीके से अगर आप अच्छे विचार करते हो तो ये आपके लिए शुभ पुण्य उपार्जन कराने में एक बहुत अच्छा साधन बन जाता है। आपको समाचार आ गए, हाँ साहब मेहमान आ रहे हैं। अब मेहमान का नाम हम सुन लिया, कौन मेहमान है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, क्या है, तो सुनते ही अगर आपको विचार गलत आने लग गए, खराब विचार आने लग गए, उनके साथ की बनी हुई पुरानी मेमोरियों में से आपको कुछ ऐसे राग द्वेष के निमित्त याद आने लग गए, अब आपको लगा अरे ये आ रहे हैं, आपके विचार बिगड़ गए साहब, तो आपको वहां पर खराब अशुभ कर्म बंधेगा। लेकिन आपके विचार अच्छे हो गए तो आपको निश्चित रूप से अवश्य शुभ पुण्य उपार्जन होगा ही होगा। तो ये पहले तो विचार तंत्र में अभी तो आए नहीं है, अभी शायद कल आएंगे, अभी शायद कोई निमित्त हो, चलो कभी मेहमान आते हैं, कभी आपको लगा हमारे घर साधु संत पधार रहे हैं, कभी आपको लगा हमारे साधर्मिक बंधु पधार रहे हैं, तो सुनते ही आपके विचारों के अंदर क्या हुआ, सुनते ही आपके विचारों में आपको क्या लगा, जिस प्रकार से जो लगा उस विचार के आधार पर आपको देखना है। अगर आपके विचार अच्छे बन रहे हैं, न कोई राग द्वेष, न कोई क्लेश कसाय, न कोई उनके प्रति कुछ भी, तो आप जरूर समझिए कि हाँ साहब ये विचार हमको शुभ पुण्य उपार्जन करा। अब जैसे कोई भी आए, अब आपकी भाषा, अब उनके प्रति आपने आने वाले के प्रति आइए पधारिए, आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत है, आइए आइए पधारिए, आपको जब ये बहुत अच्छा आनंद होने लग जाए तो आपकी भाषा के अंदर शब्द रचना जो जिस प्रकार की लगे, ये वचन योग का पुण्य है। सब क्या जा रहा है आपका, दान देने में तो जेब में से शायद 10 रुपया जाएगा भी सही, लेकिन वचन भाषा बोलने में आपको क्या तकलीफ है, शब्द तो अच्छे बोलिए। किसी के भी लिए आपको अगर अच्छे शब्द बोलने की नौबत आ जाए, आप बोल लो अच्छे शब्द, तो ये भी आपको जो है याद से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु शुभ लेकर आपको वचन योग की भाषा का शुभ पुण्य उपार्जन करा रहे हैं। नंबर 3 फिजिकली, अब ये काया से, अब कायिक रूप से आने वाले के प्रति आप खुद उठ करके चलकर सामने गए, आप उनको हाथ पकड़ करके लेकर के आए, आपने उनके प्रति द बिहेवियर्स आपका जो भी रहा वो बहुत अच्छा व्यवहार आपने उनके प्रति किया, तो ये भी आपके लिए कायिक रूप में ये काया से बनने वाला शुभ पुण्य उपार्जन आपने किया। चाहते टाइम आपने उनको छोड़ने तक नीचे गए, सामने गए और उनके प्रति बहुत अच्छे से व्यवहार किया,
चलो दे दो थैला उनका भी उठा करके आप साथ में लेकर के गए, फिर वापस भाषा प्रयोग, अब जो पदार्थ जो आपने उनको आप पहुंचाने भी गए साहब, ये हमारे लिए सब जगह पर है, मात्र साधु साध्वी के प्रति है ऐसा नहीं, हर किसी के प्रति आपका व्यवहार। अब ये होता है प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है, स्नेह से भरा हुआ व्यवहार होता है, तो आप जरूर पुण्य और शुभ उपार्जन करते हो। ये है आपके लिए। इधर आपने क्या किया है, एक नौवा आपने नमस्कार पुण्य, ये मैंने जो अलग बताया था, अब ये आपने नमस्कार किया है समझे, तो नमस्कार भी आपने, तो ये आपके लिए यहाँ पर ये भी नया शुभ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ला करके ये भी आपका नया शुभ कर्म उपार्जन करा रहा है। आने वाले के प्रति आपने हाथ जोड़ा है, नमस्कार किया है, सिर झुकाया है, आपने जिस तरह से उनके प्रति अपनी नम्रता दिखाई है, विनय विवेक का व्यवहार आपने किया है, तो ये अवश्य ही आपके लिए शुभ पुण्य उपार्जन कारक है। अब आपने आपकी भाषा में कोई जय जिनेन्द्र बोल रहे हैं, कोई प्रणाम बोल रहे हैं, कोई नमस्ते जी बोल रहे हैं, कोई नमस्कार बोल रहे हैं, अब इतना भी तो होना चाहिए कि नहीं। अब ये 4 विभाग और इधर के ये 5 विभाग, अब आप एक एक देख लीजिए, ये दूसरे, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, इधर आपने ये देख लिया, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है और ये 9वां है। 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन किया जा रहा है। अब द्रव्य पुण्य में आपने देख लिया है, किसी भूखे को भोजन कराना है, पानी देना है, अब उसको आसन वगैरह बैठने के लिए दिए, सोना आदि है तो सोने के लिए गादी तकिया पलंग वगैरह साधन सामग्री, कपड़ा लत्ता वस्त्र पात्र चाहिए वो दे दो, all other accessories which requires you see which is essential for him। अगर कोई आया है किसी के प्रति भी आपने इतना भी कर दिया, सामने कोई भी हो किसी के प्रति भी अगर आप कर रहे हो, जीव दया का पुण्य भी उपार्जन कर रहे हो, अनुकंपा बुद्धि से भाव से भी अगर किसी के प्रति आप कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए पुण्य उपार्जन कराने वाला है। अब ऐसा अगर आपने एक बार किया तो इतना, दूसरी बार किया तो, दिन में आपने 3 बार किया है, दिन में आपने 4 बार किया है, अवसर आने पर आपने बार बार किया है, जिस तरह से भी किया है, तो अभी यहाँ पर ये एक बार का अगर ये पुण्य आपका हो रहा है, अब 2 बार किया है डबल करिए, 3 बार किया है 3 बार करिए, तब कौन सा नहीं किया है और कौन सा प्लस में किया है दोनों ही आप देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर अगर ये नहीं किया है तो यहाँ आप क्रॉस कर दो, ये किया है तो राइट करिए, ये नहीं किया है तो क्रॉस कर दीजिए, आप नहीं किया है, ये अगर मैंने किया है ये नहीं किया है, अगर ये भी आपने वचन चित्र, अगर ये आपने नहीं किया है तो अवश्य करिए साहब। अगर आप नमस्कार भूल गए हो तो यहाँ पर आप कर दीजिए। अब ये करने के लिए मन में विचार आ ही जाते, मन में आपके विचारों में भाव बन जाते, नहीं करना है तो मन में नेगेटिव थॉट्स रागद्वेष के आएंगे, नहीं मुझे इनको हाथ नहीं जोड़ना है, नहीं मुझे इनको नमस्कार नहीं करना है साहब। और कई लोग अलग तरीके से, वो मतलब कृत्रिम तरीके से अगर करते हैं तो वो भी दिखाई तो देता है साहब। एक तो कुछ लोग दिल से करते हैं, बड़े दिल से हृदय से करते हैं साहब, और कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, कुछ लोग कृत्रिम रूप से करते हैं, कुछ लोग ऊपर ऊपर से ऐसे दिखावा कर देते हैं, सामने वाला समझता जरूर है। चला, अगर आपके भाव परिणाम में है तो ये स्पष्ट समझ में आएगा। अब ये कायिक क्रिया है, अब कोई मेहमान आपके घर आ गए, अब शायद वो बीमार हो गए साहब, तो आप उनकी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। एक भाई साहब जो है
वो आए हुए मेहमान के लिए, और जैसे ही उन्होंने कुछ अस्वस्थता बीमारी बताई, फटाक से उनके बेटे को फोन कर दिया, भैया जल्दी आकर के ले जाओ, भैया जल्दी आकर के ले जाओ, ये आपके पिताजी आए हैं, थोड़ा कोई अनइजीनेस लग रहा है, इनको अस्वस्थता लग रहा है, आइए आप जल्दी आइए लेके जाइए। क्यों भाई साहब क्या हुआ? आप खुद ही थोड़ी सेवा कर देते, क्या तकलीफ थी? लेकिन अंतर में भैयावच करने की सेवा भावना भी तो होनी चाहिए ना। हर कोई नहीं कर पाता है, हर किसी के लिए करना संभव नहीं, इतना आसान नहीं होता है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है सबके लिए इतना भैयावच करना, और किसी की सेवा कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। और समझ लो आप बड़े हो और आपके घर कोई छोटे आए सब, आपकी उम्र से काफी छोटे आए, तो क्या आप उनके प्रति उपेक्षा करेंगे? क्या छोटे कोई आए तो उनकी तबीयत नहीं बिगड़ सकती है? क्या उनको कोई बीमारी तो नहीं लग सकती है? अच्छा मान लो आपके घर आए, कोई स्लिप हो गए, गिर गए, अब गिरते ही कोई चोट लग गई साहब, तो क्या आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है, वो मानवता नहीं है? आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हो? ऐसा मत सोचिए, ये भी हमको नहीं सोचना है। अगर आप पुण्य उपार्जन करना चाहते हो तो ये सब हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है सर। अगर आपके मन में उनके प्रति कोई गलत विचार आ रहे हैं, ये मैं कहाँ झंझट में पड़ा भाई साहब, ये मेरे घर आकर के बीमार क्यों पड़े, ये यहाँ आकर के गिर गए, अब मैं क्या करूँ साहब? तो आप अपनी तरह से थोड़ी बहुत उनकी सेवा कर दो। आप गलत विचार मत करिए, अपनी भाषा को अपशब्दों में मत बदलिए, अपनी काया की क्रिया से सेवा भक्ति करेंगे, पुण्य तो आपको ही है ना। हम क्यों ये पढ़ रहे हैं, क्यों हम सीख रहे हैं? हम ये पढ़ेंगे सीखेंगे, हमको अनुभव में ख्याल आ जाएगा, नहीं साहब आज मैं किसी का कुछ भी नहीं करूंगा, कल मेरा कोई क्यों करेगा? कल मेरा भी तो कोई कोई नहीं करेगा। आज हम दिन प्रतिदिन चारों तरफ जो देख रहे हैं, एक बहू अपने सास के लिए, एक बहू अपने ससुर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती है। अब जानती है कि सास ससुर बीमार हैं, अब जानती है कि ससुर पर बिस्तर में है सास, तो उनकी सेवा करना कौन सा गलत है? ये मत सोचिए आप। और ऐसा करने पर आपको कितना कर्म बंद होगा, कैसा कर्म बंद होगा। अब सामने वाले की आत्मा को मैंने शाखा नहीं पहुंचाई, अशाखा पहुंचाई, उनको वेदना तकलीफ दी साहब, तो नुकसान मेरा भी तो है ना। मैं भी तो कर्म बांध करके जाऊंगा। ऐसा एक दृश्य था। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ा विकट परिस्थिति में ऐसा दृश्य बना। कल के बुजुर्ग जो है ससुर, अब वो 80 के ऊपर हो चुके, 80 85 85 के ऊपर था, बड़े अशक्त कमजोर थे साहब। अब उनको शायद जो है लूज मोशन हो गए, बिस्तर भी बिगड़ गया, कपड़े भी खराब हो गए। तो बहू ने उस दिन, कोई नौकर भी नहीं आया, तो उस बहू ने उनको लात मार करके घर से बाहर निकाल दिया, लात मार मार करके, और क्या करके रास्ते पर छोड़ करके अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। खबरदार दूसरी बार घर में मत आना। अब वो बुजुर्ग बेचारा रास्ते पर पड़ा पड़ा कह रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, 85 की उम्र है, अब कुछ भी नहीं, दिन भर पड़ा रहा, कोई पानी देने को तैयार नहीं, कोई कुछ देने को तैयार नहीं। अब देखिए कोई मर नहीं गया है, आयुष्य तो बलवान है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर रास्ते पर पड़ा पड़ा वो चिल्लाता रहा, रोता रहा। अब बेचारा क्या हालत हो, सोचिए समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति में आप बोलिए क्या उसको पुण्य उपार्जन होगा कि पाप कर्म का उपार्जन होगा? आज उनकी ये परिस्थिति है, क्या कल आपकी ये परिस्थिति नहीं हो सकती है? कल हमारा भी तो शरीर तो सबका यही है ना। कल लूज मोशन हो सकते हैं, कल हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, कल हमारी शारीरिक परिस्थितियां बिगड़ सकती है, कल कोई आपका करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? कर्म शास्त्र तो ये तो सिखाता ही है ना, एज यू सो शैल यू रीप।
आज जैसा हम दूसरों के प्रति कर रहे हैं, कल कोई हमारे प्रति भी तो वैसा ही होगा। अब आज बहुत मुश्किल हो गया, अपने घर में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने के लिए लोग तैयार नहीं है। अपने घर में बुजुर्ग सास ससुर है तो उनकी सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कितना गलत तरीका आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सारी चीजें समझनी बहुत जरूरी है साहब। मैं अकेला, मैं मेरा संसार देखूं, मैं मेरे पत्नी पुत्र देखूं, दुनिया खड्डे में जाए, मुझे क्या ले देना, ऐसी विचारधारा बहुत गलत है। ये विचारधारा बिल्कुल कतई होनी ही नहीं चाहिए। तो ये तो पहले हमको समझना है। अगर हम कर्म बांधते रहे, शुभ पुण्य उपार्जन नहीं किया सा, अब इधर मैं जिसका जो आपने नहीं किया, अगर ये नहीं किया ये मैं ऑफ कर दूं, ये आपने नहीं किया ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये आपने नमस्कार भी नहीं किया ये कम हो गया, इधर से ये निकल गया सर। 9 में से आपके किसी के तो 4 ही प्रकार है, किसी के 5 प्रकार है, किसी के 2 ही प्रकार है, किसी का एक भी प्रकार नहीं रहा, किसी ने 3 प्रकार किया, किसी ने 5। तो जो जितने प्रकार में पुण्य उपार्जन करेगा उसके स्टॉक में, अकाउंट में इतने ही जमा होंगे, इतने जमा होंगे तो इतने ही प्रकार का पुण्य आपको। अब मालूम है कि आपने बरोबर गणित बैठा दिया, समझ चुके हैं, जो पुण्य जिसने जितना उपार्जन किया है कालांतर में अब उसको उतने ही प्रमाण में सुख संपत्ति समृद्धि मिलने वाली है। नहीं किया है नहीं मिलेगी साहब, किया है अवश्य मिलेगी, ज्यादा किया है ज्यादा सुख संपत्ति मिलेगी, कम पुण्य उपार्जन किया है कम ही मिलेगा। आप पूरा संसार देखते रहिए, आपकी आंखों के सामने है, पूरी दुनिया को देखिए, आप समझे कि नहीं। अब किस प्रकार से लोगों को कितना प्राप्त है, कितना कम ज्यादा सबको मिल रहा है, पूरे संसार में सबका कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। एक सरीके पुण्य एक सरीके सुखी सभी क्यों नहीं है, सबका पुण्य एक सरीका क्यों नहीं है साहब? कहां से आएगा, कैसे सुलभ होगा? जिस जीव ने खुद होकर अपनी तरह से पुण्य उपार्जन किया होगा उसी के लिए होगा साहब, नहीं तो नहीं है। क्या जाता है आपका, मन से शुभ विचार भी करने को तैयार नहीं हो, चलो ये भी गया, वचन योग से भाषा भी किसी के प्रति अच्छी बोलने को तैयार नहीं हो, वेलकम करने के लिए आइए पधारिए, तो शब्द में क्या जा रहा है? लेकिन कई लोगों के मुंह से नहीं निकलता है। 10 वैकालिक आगम शास्त्र में हमारे लिए साधु संतों को कहा है कि भिक्षा जाते हो, गोत्री के लिए जाते हो, ध्यान रखिए सामने के घर वाले अगर आओ पधारो आइए पधारी तो शब्द बोले तो ही घर में प्रवेश करना, नहीं तो नहीं करना। सोचिए आप, समझे कि नहीं? अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। तो साधु संत को उस घर पे न जाते हुए वहां से निकल जाना चाहिए साहब। नहीं नहीं, अब आपके घर में चाहे मेवा मिठाई हो चाहे, लेकिन साधु महाराज को निषेध किया है कि आपको कोई आइए इतना भी न बोले तो मत जाइए। उनके दिल के भाव देखिए, घर की रसोई मत देखिए, उनके घर में मेवा मिठाई है ये मत देखिए, आपको नहीं जाना चाहिए, बस बात पूरी होगी। ऐसा स्पष्ट कर निर्देश शास्त्रों में किया है। क्यों किया है? कल किसी को भी साधु संत के प्रति दुर्भाव ना हो, गलत विचार न आए, वो अशुभ सोचे नहीं, उसकी भाषा खराब ना हो जाए, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से भगवान ने व्यवस्था की है कि साधु संतों को भी कहा गया है आपके लिए तप बड़ा नहीं है त्याग बड़ा है। आहार नहीं भी मिलेगा चलेगा, समझे कि नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से लोगों के सद्भाव को टिका के रखेंगे। साधु संत किसी के घर आहार लेने के लिए गोत्री
पानी के लिए जाए तो वो थोड़े में से थोड़ा ग्रहण करे। आपके घर में आपने 25 आइटम बनाई हो, आपके घर में कितना भी ज्यादा हो, लेकिन एक साधु संत अपनी तरफ से चलो आधी रोटी ले ली, एक रोटी ले ली, दूसरे घर में दूसरी रोटी, तीसरे घर में तीसरी रोटी, चौथे घर में कहीं थोड़ी सी सब्जी, पांचवें घर में थोड़ी सी दाल, छठे घर में, ऐसे करके 10 घर में जाकर साधु संत थोड़ा 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 लेकर के भी अपनी आहार की पूर्ति कर ले। लेकिन सामने किसी को भी गलत विचार न आए, साधु संत के प्रति खराब विचार न आए, साधु संत के प्रति उनके दुर्भाव न बढ़ जाए। अरे मैंने तो मेरे बच्चे के लिए बनाया था, मैंने मेरे घर के बच्चों के लिए बनाया था, ये तो आके सब लेकर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल किसी को खराब विचार ना आए, किसी को गलत लगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? तो साधु संत तो बहुत विवेकी रहते हैं, वो अपनी तरफ से विवेक धर्म का बड़ा उपयोग करते हैं। उनके लिए आहार लेना जितना महत्व का नहीं है, लेकिन सामने वाले की भाव परिणति पर ज्यादा ध्यान देना अनिवार्य होता है। ये उनका लक्ष्य है, तो ये वो करते हैं। अब आपने अगर इसमें से ये द्रव्य पुण्य भी उपार्जन नहीं किया और इधर आपके शुभ कर्म के खाते में अब क्या लिखा जाएगा सब? इधर देखिए, आत्मा के घर में आपके शुभ कर्म के खाते में क्या लिखा जाएगा? जब ये भी नहीं है, जब आपने कोई पुण्य उपार्जन ही नहीं किया, अब ये भी नहीं है, आपने पुण्य उपार्जन नहीं किया है, तो आपकी परिस्थिति क्या रहेगी? अब यहाँ पर बिल्कुल नील है, खाता ही ब्लैंक है, तो आपको तो ऊपर से जो है अब कालांतर में, जन्मांतर में, दूसरे भव में या अगले इसी भविष्य काल में सुख संपत्ति उदय में नहीं आएगी, आपको सुख संपत्ति नहीं मिल सकेगी। क्या करेंगे साहब? तब दुनिया के अंदर सबको चाहिए, सुख संपत्ति समृद्धि सबको चाहिए, कौन ना कहता है? सभी कहेंगे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जब हम दूसरों के घर में जाते हैं तो दूसरों के घर में देखते हैं, वाह भाई वाह, इनके घर में तो मेवा मिठाई खा रहे हैं, हमारे घर में तो रूखी रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? आप देखिए, समझिए। मैंने ही अपने अकाउंट के अंदर कोई बैंक में कोई एफडी की नहीं है, तो कालांतर में कहां से मिलेगी? मैंने ही मेरे अकाउंट के अंदर बहुत अच्छी तरह से भरा होता तो मुझे बहुत कुछ मिलता, समझे कि नहीं? अब आप सबके घरों में देख ही रहे हो, एक ही माँ बाप की 4 बेटियां हैं और चारों बेटियों की शादियां 4 घरों में अलग अलग हुई, अलग अलग दिशा में हुई, अलग अलग घरानों में कई साल। अब एक बेटी तो बहुत सुखी है, दूसरी बेटी दुखी है, तीसरी बेटी और ज्यादा सुखी है और चौथी बेटी के घर में तो खाने को भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों एक ही माँ बाप की, एक ही माँ बाप के घर की चारों बेटियां, जब वो चारों अपने घर में थी तो माँ सबको समान खिलाती थी, सबके लिए एक सरीका बनाते थे, सबके लिए कपड़े भी एक सरीके लाते थे, क्या तकलीफ थी? लेकिन आखिर तो बेटी है, बड़ी हुई, ससुराल भेजी, एक इधर गई, एक उधर गई, एक इस नगर में, एक उस नगर में गई। अब एक के घर में बहुत लीला ले रहे, एक के घर में सुख शांति नहीं है, एक के घर में खाने को नहीं है, एक के घर में इतना खाने के लिए है कि कोई खाने वाला ही नहीं है। अब ये कहां से हुआ? क्यों ऐसा हुआ? माँ बाप ने तो अच्छा सुखी घराना देख करके शादी की थी, तो आज क्या हुआ? ये ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? सभी एक तरीके सुखी दुनिया में क्यों नहीं हो रहे? आज भी पूरी दुनिया आप देखने जाओगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर मुश्किल से 10, 20, 30% लोग सुखी दिख रहे हैं, मुश्किल से। तो बाकी के 70%, 60% का क्या हो रहा है? वो क्यों इतने सुखी संपन्न नहीं है? उनको सब प्रकार के सुख सुविधा, सामग्री, साधन सामग्री क्यों नहीं मिल रही है?
तो ये मैंने अभी तक भी जो है, आप सभी सोचिए समझे कि नहीं, इसका कारण है कि किसी ने अपनी तरह से पुण्य उपार्जन किया है, किसी ने अपनी तरह से पुण्य उपार्जन नहीं किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है। तो ये जो हम यहाँ पर 9 प्रकार देख रहे हैं, अब इन 9 प्रकार के पुण्य उपार्जन के घर में अब आप देख लीजिए कि ये है द्रव्य पुण्य, इधर ये है भाव पुण्य उपार्जन करने के। अब आप अपनी तरफ से किस तरह से, अब आप कौन सा पुण्य उपार्जन कर रहे हो, अब इसके ऊपर आपका पूरा आधार बन रहा है। ये 9 प्रकार जो है आपने जो भी समझे हैं, ये 9 प्रकार है जो बाहर शुभ प्रवृत्ति की, इसकी यहाँ पर ये पुण्य प्रकृति आपके अंदर बनी। अब ये बनते समय ये तो बाहर के थे, अब आपने जितनी पुण्य प्रकृति, ये पुण्य की प्रवृत्ति है, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूं कि ये प्रवृत्ति है। अब जो और जितनी पुण्य की प्रवृत्ति आप कर रहे हो, उससे आत्मा के घर में जो शुभ कर्म निर्माण हो रहा है, वो है 42 टाइप की ये प्रकृति है। अब ये बनी सब जो है, ये क्या बनी, कर्म की प्रकृति बनी है। अब ऐसी कर्म की प्रकृति जो भी बन जाए, जितनी भी बन जाए, समझे कि नहीं, तो ये पुण्य की प्रकृति अब वो आत्मा के घर में हमेशा के लिए बनी रहेगी। अब ये बनी रहेगी तब कालांतर में उदय में आएगी, नहीं तो आप क्या करेंगे फिर? अगर ये कर्म की शुभ पुण्य प्रकृति उदय में इस सत्ता में नहीं आएगी, अब आप इसको जो है घुमा फिरा करके अब 42 प्रकार के अंदर आप बदल दीजिए साहब, तब जा करके आपको ख्याल आएगा। ये 42 हो गई साहब, 42 प्रकार के पुण्य प्रकृति है। अब ये सब प्रकार की पुण्य प्रकृति आपने अरे करे करे, मतलब जनरल संसार में सबके लिए, इट्स कॉमन फॉर ऑल, संसार के सब जीवों के लिए। अब हमको क्या करना है, इस 42 में से हमको अपनी कितनी है वो निकालनी है साहब। तो अब आप अपने तरीके से किसके कितने आएगी, किसके कितने आएगी, अब ये हो गए। अब ये 42 प्रकार की पुण्य प्रकृति आत्मा के साथ जो चिपक करके रही हुई है, ये प्रकृति है। बाहर जब आप करते थे तब वो पुण्य की प्रवृत्ति थी, वो 9 प्रकार की प्रवृत्ति थी। अब ये आत्मा के साथ बंद करके चिपक करके रही है ये शुभ पुण्य की प्रकृति। उदय में इनको आना है, कालांतर में उदय में ये आने वाली है। अब कौन सी ये उदय में आएगी, कब ये उदय में आएगी, कब ये उदय में आएगी, तो ये जो भी जिस प्रकार से जैसे उदय में आएगी, इसका सुख आपको मिलेगा। चला रहा है आपको। अब जिसकी जो उदय में आएगी वो सुख देगी, नहीं उदय में आएगी वो सुख नहीं देगी। अगर आपने नहीं उपार्जन किया है तो वो आपको सुख नहीं दे सकती है। अब सबके लिए लिस्ट अलग अलग बन गए थे। ये जनरल महावीर स्वामी ने बताया है, जनरल कॉमन फॉर ऑल, पूरी दुनिया के अंदर टोटल मिलाकर के 42 पुण्य की प्रकृति हो गई। ख्याल है? अब अपनी अपनी पर्सनल किसकी कितनी कितनी है, इसमें सब आ गए, देवी देवताओं की आ गई, सबकी आ गई, तिर्यंत की आ गई, आयुष्य की आ गई, आपके सुख साधन सामग्री की आ गई, और सबसे टॉप कक्षा की जो है वो आपको ये अलग से लेनी है। अब ये जो प्रकृति है इधर की, ये देखिए आप, ये है तीर्थंकर नाम कर्म। अब इसको कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म।
तो तीर्थंकर नाम कर्म, या इसको दूसरा नाम दिया है जिन नाम कर्म, ऐसा भी नाम दिया है सब। या तो आप जिन नाम कर्म बोलिए या तीर्थंकर नाम कर्म बोलिए, ये भी पुण्य प्रकृति है, ध्यान रखिए। सबसे टॉप कक्षा की ऊंची जो है ये जिन नाम कर्म की पुण्य प्रकृति है। भगवान तीर्थंकर जो भी बनते हैं वो भी अपने समय में, जब उनका मोहनीय कर्म क्षय हो जाएगा, वितरागता प्रकट हो जाएगी, और बाद में आगे चलते चलते अब उनको भी अपनी तरफ से जो है ये पुण्य साथ में उदय में आएगा तो बनेगा तब। ये देखिए यहाँ पर आए महावीर स्वामी, तो ये क्या है, 12वां गुणस्थान है। यहाँ पर भगवान वितरागी बन गए। अब 13वें गुणस्थान पर आकर के केवल ज्ञानी बन गए। अब भगवान केवल दर्शनी बन गए साहब। अब इसी समय यहाँ पर ये तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति जो है उदय में आनी चाहिए। अब जैसे तीर्थंकर नाम कर्म की ये पुण्य प्रकृति उदय में आएगी तब वो तीर्थंकर बनेंगे। अब देवी देवता आएंगे, समावसन की रचना करेंगे, अष्टप्रातिहार्य बनेंगे। अब भगवान समावसन में बैठकर जगत के जीवों को देखना देंगे। देखिए इधर देखिए, वितराग तो हो गए, ये तो वितराग था तो आत्मा का गुण था, वो प्रकट हो गया। इसके अंदर जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होना था, वो होकर के प्रकट हो गया। भगवान केवल ज्ञानी भी बन गए, भगवान केवल दर्शनी भी बन गए, उसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी, सबका एक सरीखा है। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, ये तो प्रकट हो गया। सवाल किस बात का है कि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकट होना है। ये तीर्थंकर नाम कर्म ये विशिष्ट पुण्य प्रकृति है। ये आएगी तब देवी देवता आकर के समावसन की रचना करेंगे। अब देवी देवता आकर के उनके लिए अष्ट प्रातिहार्यों की रक्षा करेंगे। अब भगवान की इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि भगवान का पैर भी जमीन पर ना पड़े। सुवर्ण कमलों की रचना करेंगे, भगवान सुवर्ण कमल पर पैर रख करके चलेंगे। फिर भगवान समावसन में आएंगे, बैठेंगे, तब सिंहासन बनाएंगे, ऊपर अशोक वृक्ष बनेगा, लोग आकर के बैठेंगे संजय के नहीं। ये वहां के विशिष्ट पुण्य प्रकृति। आपने देखा है दुनिया के अंदर सबको देखा है, दुनिया के अन्य अन्य कई भगवानों को देखा है, तो क्यों भाई सब सबके लिए समावसन क्यों नहीं बनता है? सबके लिए सुवर्ण कमल क्यों नहीं बनते हैं? सबके लिए अष्ट प्रातिहार्य क्यों नहीं होते हैं? सभी जो है समावसन में बैठ करके देखना क्यों नहीं देते हैं? आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं पर भी नहीं देखेंगे। मात्र जैन धर्म में तीर्थंकरों के लिए ये विशेषता बताई गई है। और ये भी साथ में बताया है इस जन्म में कब उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, तब जाकर वो भगवान बनेंगे, नहीं तो बने नहीं सकते हैं था। ये भी स्पेशल बताया गया। महावीर स्वामी भगवान ने पिछले 25वें नंदन राजर्षि के भव में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। उनका आयुष्य पूर्ण होने पर 26वें भव में वो 10वें प्राणत नाम के देवलोक में गए, और वहां का आयुष्य समाप्त होने पर अब 27वें भव में जब नीचे उतर करके उनकी आत्मा आ रही है, अब तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति का उदय शुरू हो गया। अब इंद्र आदि देवता भी आके नमस्कार करेंगे। इंद्र आदि आकर के भगवान को ले जाकर मेरू पर्वत पर अभिषेक करेंगे। 56 दिक कुमारिकाएं आकर के स्तुति का कर्म करेगी। अब बाद में भगवान बड़े होंगे, अब भगवान दीक्षा लेंगे, तब भी आएंगे इंद्र आदि सब देवता आकर भगवान की पालकी उठाएंगे। अब भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया तो देवता आकर के भगवान के लिए समावसन की रचना करेंगे। सब ये अवश्य होना ही होना है, ये विशेषता है सारी। तो इसी तरह से महावीर स्वामी
30 वर्ष तक देशना देते रहे। पार्श्वनाथ भगवान समोस में विराजमान होकर 70 वर्ष तक देशना देते रहे। नेमिनाथ भगवान 700 वर्ष तक इसी तरह से देशना देते रहे। अब भगवान कभी किसी देवता का कोई फोन नंबर नहीं रखते हैं, उनको कॉल करके बुलाते नहीं है, चलो भाई आ जाओ इधर मेरे को देशना देनी है, आके समर्थन की रचना करो, कुछ नहीं कहना है। देवी देवता खड़े पैर रह करके उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। आइए अब वो भगवान के लिए बिना कहे सामने से निर्माण कर देते हैं और भगवान सामने से चल के आकर समर्थन में विराजमान होकर देशना ले लेंगे। अब ये विशेषता है। तो नियम क्या हुआ कि आप अगर 9 प्रकार से पुण्य उपार्जन करो, वो 42 तरीके से बनेंगे साहब। अब आपने तीर्थंकर नाम कर्म की, ये तो भगवान के लिए स्पेशल थी। चलिए साहब हमारे लिए गिनती करते हैं तो हम ये निकाल दिए साहब, अब ये हमने कम कर दिए हैं तो हमारे लिए ये हो गई कि लास्ट मनुष्यों के लिए ये 41 हो गई साहब, एक तो कम हो गई इसी में से। हमारे पास तो ये नहीं है था। अब हमारे पास 41 में से कितनी है, अब सबको अपना अपना हिसाब करके देखना है। 41 42 में से एक माइनस की तीर्थंकर नाम कर्म थी, बाकी की आपके पास कितनी है? बोलो चंद्रेश भाई तुम्हारी कितनी है? सबको अपना अपना हिसाब करना है भाई साहब। अब 41 में से आपकी कितनी है, अपना हिसाब करिए। चंद्रेश भाई नहीं ख्याल आयो तुम्हारी कितनी है? तो 41 टाइप समझाएंगे ना साहिब जी आप? हाँ ये बात है। अब 41 का लिस्ट आपके पास आना चाहिए। अब ये 41 में से किसकी कितनी आप अपनी अपनी ढूंढ के निकाल लेना सर। ये मैं 41 का लिस्ट आपको बरोबर दे दूंगा, अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसमें से मैक्सिमम, क्योंकि ये जनरल लिस्ट है, इधर देखिए ये कर्म शास्त्र तो पूरी दुनिया के लिए जनरल लिस्ट है। या तो महावीर स्वामी भगवान ने पूरी दुनिया के हिसाब से बताया, संसार के समस्त जीवों का हिसाब बताया। अब इस 41 में से हमारी 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, जिसकी जितनी निकल इच्छा है, अब उसके हिसाब से उसको इतना सुख मिलेगा। आपके पास गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, खाने पीने का सुख, साधन सामग्री का सुख, रहने के लिए, सोने के लिए हर सुविधाएं, जितना सब सानुकूल जो है वो सुविधा सब ये आकर के, अब इसमें से कौन आपको अपनी तरफ से कौन क्या देगा, कौन कितना देने वाला है, अब ये आपको सब जो कुछ मिलना है। यश भी आपको मिलना है, यश चाहिए कि नहीं चाहिए, कीर्ति आपको चाहिए कि नहीं, यश कीर्ति की आपको अपेक्षा है कि नहीं, वो भी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शरीर का सुख आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 प्रकार की इंद्रियों का सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 इंद्रियों में से 23 विषयों में से कितने प्रकार का सुख आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब आपको सुख भी ज्यादा मिल रहा है, इधर संपत्ति भी आपको मिल रही है, सत्ता भी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सौभाग्य आपको मिल रहा है कि नहीं, सदगति आपको अच्छी मिल रही है कि नहीं, संतति आपके लिए कोई कितनी अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सबका हिसाब करना पड़ेगा। ये सब का डिटेल आपको हिसाब करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा जिस कर्म की पुण्य प्रकृति मेरे स्टॉक में होगी वो कल उदय में आकर मेरे को सुख संपत्ति देगी। हर चीज की डिटेल है साहब, पूरी दुनिया के सब की डिटेल है। एक आपको ये छोटी सी प्रकृति लग रही है ना, ये देखिए, अब ये किसकी है? स्वर की है। हाँ जी, सुंदर मधुर कंठ है। अब जो है माता जी आपका इतना मधुर कंठ है कि आप गाओ और सब 1000 लोग सुनने बैठ जाए। नहीं साहिब जी मेरा नहीं नहीं है ये पुण्य प्रकृति। तो ये इनके लिए ये तो कैंसल हो गई साहब। जी जी आप गाने लग जाओ और 1000 लोग सुनने बैठ जाए, है ऐसी संभावना?
नहीं है कि नहीं, हाँ कि ना? चलिए साहब, आप जो है सब अपना अपना हिसाब करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ बंबई के अंदर इंडिया में जो है एक महिला है, काफी बुजुर्ग हो गई है, लेकिन काफी छोटी उम्र से इतना गाती थी, इतना गाती थी, उसकी यश कीर्ति भी बहुत बड़ी, और पूरी जिंदगी अपने कंठ से गा करके करोड़ों रुपए कमा लिए। यश कीर्ति भी है, आज भी लोग उसके गाने सुनते हैं, आप लोग शायद पहचानते भी होंगे। लेकिन क्या ऐसा मधुर कंठ प्रीति बहन आपके पास है? बोलो, मालती बहन या पूर्णिमा बहन या किसके पास है? बोलिए। ऐसा कंठ आपके पास है, सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो करके आपके पास से हटे ही नहीं साहब, वहां से निकले ही नहीं साहब। बोलिए, नाटा जी 6 तुम्हारी पास है। नरेंद्र जी, आपका अच्छा गाना बहुत सुंदर है। साहिब जी श्रीमती अच्छा गाते हैं। अच्छा, चलो भाई, श्रीमती जी का। पारुल बहन, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपका कंठ इतना मधुर है। No, but people can laugh at it. अरे भगवान, अब ये जो है तो ये भी एक सुंदर स्वर, अब ये आपका पुण्य प्रकृति है साहब। इधर देखिए, यश कीर्ति तो आपकी अच्छी है ना? बोलिए साहब। प्रवीण जी, आपकी पब्लिसिटी कितनी अच्छी है, यश कीर्ति आपके पास है, सत्ता आपके पास बड़ी है, समृद्धि आपके पास बड़ी है, आपके पास जो है ये सब का हिसाब आपको करना पड़ेगा। 23 प्रकार के सुख साहिब जी बताया आपने। ये 5 इंद्रियों के 23 बीस है, जो अभी तक आपने 10 बार समझ लिए हैं। हाँ जी, चलिए साहब, अब थोड़ा टाइम कम है, किसको प्रश्न पूछना? मैं ये 42 का लिस्ट आपको देने वाला हूँ और डिटेल निकाल करके दूंगा, फिर अपना अपना ढूंढ करके बताना सबको, समझे कि नहीं? अब आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए, अब किसको क्या प्रश्न पूछना है? आपने जो 9 प्रकार की प्रवृत्ति बताई है, उसमें एक नमस्कार भाव भी आपने बताया है। अगर बाकी के जो 8 प्रवृत्ति है, अगर नमस्कार भाव नहीं आएगा तो बाकी के 8 प्रवृत्ति पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं, वो अलग है, 8 अलग है, उसमें क्या लेना देना है? आप भोजन कराते हो, किसी को पानी पिलाते हो, लेकिन नमस्कार नहीं करते हो, हाथ नहीं जोड़ते हो, ठीक है, आपको भोजन कराया उसका पुण्य है, पानी पिलाया उसका पुण्य है, नमस्कार नहीं किया तो उसका माइनस है। अब ये तो अपनी अपनी मर्जी पर है, लोगों की अपनी अपनी इच्छा पर है, उसको क्या करेंगे? लेकिन साहब जी, उस अंदर से आत्मा से तो उसके पुण्य पूज्य भाव होना ही चाहिए ना। ये जो भी प्रवृत्ति, पूज्य भाव की बात नहीं है, रास्ते पर गरीब भिखारी को खिला रहे हो, कहाँ पूज्य भाव की बात आई? कबूतर को चना खिला रहे हो, कहाँ पूज्य भाव की बात आई? कोई गरीब को तो केला खिला रहे हो, तो वहां पर जब अनुकंपा कर रहे हो, आप किसी के लिए सहयोग कर रहे हो, तो जिस समय जो आए वो सही, किसी को कुछ आए किसी को नहीं आए, तो आपने देखना है ना। ये अभी इधर मंदिर के और भगवान के और पूज्य भाव की इस बात में मत जाइए आप, वो अलग बात है, ये हम पुण्य की बात कर रहे हैं, आप उसको उस तरीके से मत देखिए। हर चीज मंदिर की नहीं है, भगवान के नहीं है, गुरुओं के प्रति नहीं है, अलग अलग व्यवहार है। हाँ जी, बोलिए राहुल जी। मथे मतलब साहब जी जैसे अगर पुण्य बंधा, पुण्य नहीं बंधा और पाप कर्म बंधा, ये 3 स्थिति हो गई। जैसे अगर किसी का मैंने अच्छा नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा भी है कि पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप भी नहीं बंधेगा, या पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा, दोनों में से कोई एक होगा। कभी पुण्य बंधेगा, कभी पाप बंधेगा, इसकी प्रवृत्ति फिक्स है ना। इधर आपने 9 प्रकार पुण्य की प्रकृति के देख लिए, इधर 18 प्रकार अशुभ पाप कर्म की प्रकृति के देख लिए। अब दोनों ही नहीं है, तो आप निद्रा कर रहे हो तो वो अलग धर्म हो जाएगा, संवर कर रहे हो तो वो अलग धर्म हो जाएगा। संवर के 57 भेद आएंगे, निद्रा के 12 भेद आएंगे, वो अलग प्रकार हो जाएंगे सब। 2 के सिवाय तीसरा भी है, तीसरा के सिवाय चौथा भी है। संवर की बात आएगी, निद्रा की बात आएगी, तो समय उसका हिसाब करना।
साहब जी, यदि कोई सम्यक दृष्टि पे चल रहा है और उसने कोई पुण्य उपार्जन नहीं किया, ऐसा होता है क्या? होता है ना, इसमें क्या हो गया? ये आपकी इच्छा का सवाल है। सम्यक दर्शन आपके लिए भगवान गुरु धर्म की श्रद्धा का विषय है, वो विषय आपका अलग है। यहाँ आपको करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। आप वो इसको पुण्य में लाके मत जुड़िए। वो कर्म क्षय के लिए भी चाहिए, निद्रा के लिए भी चाहिए, समर के लिए भी चाहिए, वो अलग विषय है, वो भी आपको आवश्यक है, उसको उस हिसाब से देखिए था। बोलिए प्रीति बेन रांधिया। મારા સાહેબ ઉપાર્જન એટલે બીજું વર્ડ છે ઉપાર્જન માટે પ્રવૃત્તિ. અચ્છા, निर्माण करो, शुरुआत करवी, आप प्रवृत्ति उपार्जन करो, अच्छा शब्द है ना। पुण्य उभू करो, पुण्य વધારો, એમ શબ્દ બોલી શકાય। ઓકે, થેન્ક યુ. नैन भाई छेड़ा बोलिए। मथुरा मंदामी गुरु जी, कोई भी पुण्य प्रवृत्ति करते समय हम ऐसा भाव करें कि ये परमार्थ से या आत्मा से मैं कर रहा हूँ, तो उसकी क्या फलश्रुति रहती है? और दूसरा ये कि 24 तीर्थंकर पद कैसे उपार्जन होता है कार्य में? 24 से ज्यादा कोई अक्षर नहीं होता है, कम या ज्यादा 24 ही क्यों? पुण्य बात अलग है, इसको इसके साथ मत जोड़िए आप। यहाँ पर जो है पुण्य प्रकृति उपार्जन करने के जो हेतु है उस प्रकार से करोगे तो पुण्य उपार्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ख्याल आया? अब सवाल वो है, मगर हमको संसार की कोई चीज नहीं चाहिए उपार्जन के पीछे, पुण्य के उपार्जन के पीछे हम इच्छा नहीं करते संसार के कोई भी सुख मिले, संपत्ति मिले। नहीं चाहिए तो मत करिए, कौन कह रहा है आपको? आग्रह थोड़ी कर रहा है। हम अगर ऐसी इच्छा करें कि हम परमार्थ से कर रहे हैं, करो परमार्थ मतलब परोपकारी तो हुआ, फिर और क्या है? संसार के लिए नहीं कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जो भी कर रहे हो, आपने परोपकार परमार्थ एक ही बात है, शब्द बदल के बोल रहे हो आप। अब मैं क्या करूं, दोनों शब्द तो एक ही हो गए, फर्क ही नहीं हो रहा है ऐसा। आपको नहीं चाहिए तो पुण्य उपार्जन ही मत करिए ना, कोई ना थोड़ी है। लेकिन मैंने क्या कहा, संसार के लिए, अनंत जीवों के लिए कॉमन बात है, सुख संपत्ति समृद्धि चाहिए कि नहीं? आपको नहीं चाहिए, आपकी स्पेशल बात है, आप मत करिए। जन्म लेते ही जीव किस घराने में जन्म ले रहा है? एक झोपड़पट्टी में, झुग्गियों में जन्म लेकर के फुटपाथ पर खेल करके वहां पड़ा हुआ चुन करके खा लेता है। एक बंगले में जाकर जन्म लेकर के सोने के बारने में झूलता है। आपको नहीं चाहिए, कौन कह रहा है आप करिए? कोई जबरदस्ती नहीं है। ये दुनिया के अंदर समस्त अनंत जीवों के सुख दुख का कारण बताते हुए महावीर स्वामी ने इतना स्पष्ट किया है। बस बात पूरी हो गई। अब दूसरा प्रश्न है वो काल में आएगा, काल के हिसाब से तब बताओ। हाँ जी, शिल्पा बेन शाह। Saibji, my question is a little complicated for me. So, if I'm donating some money to a person, okay, कि भाई आपको खाने पीने के लिए हम पैसा देते हैं. Now that person takes that money and donates little bit out of it to somebody else. तो उसकी पुण्य प्रकृति क्या, कैसे, like how do you analyze that? You are doing with your intention, you are responsible for that. Finish. But that person, another person is doing according to his intention, he is responsible for that. You have done it is for your good intention. Finish. So that person, when he is donating the money, will he also get a punya? Type of your intention is. If you are looking my donation is going on the wrong way, please don't give to him. Give it to the other person. Knowing it very well, then you are doing giving, you see. If you want to just do the punya, then you have to donate it, otherwise not necessary. Okay. संसार की पुण्य और पाप की प्रकृति की बात हो रही कि संसार का सुख हो, गाना, ये शोर अच्छा हो ना हो, लेकिन संसार की कोई पुण्य या पाप, ये प्रकृति यदि नहीं हो सकती है
तो ऐसा भी कोई समय आता है जहाँ की आपको पुण्य भी नहीं उपार्जन कर रहे हो और पाप भी उपार्जन नहीं कर रहे, ऐसी कोई स्थिति होती है तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सिद्ध गति हो सकती है? सिद्ध गति की बात छोड़िए, आप किस घर में जन्मे, अच्छा, आप सुखी संपन्न घर में, आपको जन्म से ही खाने पीने को सब मिला, तो ना बोलना था उस समय, मेरे को नहीं चाहिए था। आपने इस घर में जन्म क्यों लिया, आप सुखी घर में क्यों आए, आपको जो खिला रहे थे तो ना बोलने था, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी मत खिलाओ, कुछ भी मत पिलाओ। तो ये तो आप क्यों सुखी घराने में जन्मे? बरोबर आवाज आ रही है। अब जिसको सामग्री चाहिए, साथ पहली बात है, जन्मांतर में सब जो जाते हैं वो अपनी तरह से सुख साधन सामग्री जो कुछ प्राप्त कर रहे हो रही है प्राप्त, जन्म जात वो उन्होंने पुण्य उपार्जन किया है तो हो रही है, नहीं तो नहीं होती। हाँ, वो इस समय में आ गया, ये इस पूर्व जन्म से मैं इस जन्म में आ गया, लेकिन इस जन्म में अभी पुण्य और पाप की स्थिति तो आज ही छोड़ के नहीं, आपको नहीं चाहिए ना, नहीं भोगना है, आप ही छोड़ के, आज ही छोड़ के निकल, आप मत रहिए साथ, सुखी संपन्न घराने में मत रहिए, बस बात पूरी हो गई। સાહેબજી, આપણે જે સત્પાત્રની જે વાત કરી એ કેવી રીતે ખબર પડે કે સત્પાત્ર દાન કરવાનું ને એ બેમાં? सुपात्र दान आवे तो તમે પુણ્યની બુદ્ધિ કાઢી નાખજો, નિદ્રા માટે કરજો, तब आप बुद्धि कर्म क्षय की बनाना, निद्रा के लिए करना। यहाँ शुभ पुण्य सुखदायक है, आपको नहीं चाहिए, आप कर्म क्षय करना, निद्रा करना, ऐसी कोई बात नहीं है सर। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो बच्चायानम, नमो लोहे सर्व सावरण, एक नमोकारो सर्व भगवत प्रणासनो, मंगलानम च सर्वे सिंह परमं नमः मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्यभद्राय, जय धर्मो सुंदरम, चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोक तुम्हारी हंता लोक, सिद्धा लोक तुम साहु लोक, केवली पन्नतो धम्मो लोक, चत्तारि शरणं भवजामि, हरिहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि, सर्वमंगलम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम।